दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक में तमाम तरह की पेपर लीक की खबरें वायरल है। सीबीएसई से लेकर नीट तक की परीक्षाओं में तमाम तरह की खामियां छात्रों को सामने आ रही है। लेकिन जिन खामियों को, जिन दिक्कतों को उठाने की जिम्मेदारी मीडिया पर थी, वो मीडिया किसी दूसरे बहस में पड़ गई और जो काम छात्रों को करना था, उनके अभिभावकों को करना था, वो काम आज की वो जेनजी पीढ़ी कर रही है, जिन्हें सरकार और सरकार के कुछ लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जिस लड़ाई को आज के डेट में मीडिया को लड़नी चाहिए थी, उस लड़ाई को छात्रों ने खुद लड़ी। और सीबीएसई में जो 12th में नई मार्किंग स्कीम आई है, उस स्कीम की जो खामियां हैं, उस खामियों के बारे में पूरे देश में चर्चा हुई। लेकिन उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करके 3 छात्रों ने मोदी की सीबीएसई को एक्सपोज कर दिया। गोदी मीडिया मुंह छिपाती फिर रही है कि जो काम इन 15, 16, 17 साल के बच्चों ने कर दिखाया, वो काम हम लोग क्यों नहीं कर पाए। आखिर ये 12वीं में जो मूल्यांकन करने की नई स्कीम आई है, जिस पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं, वो स्कीम है क्या, उसकी खामियां क्या है और उन खामियों को कैसे परत दर परत 3 छात्रों ने अकेले खोल कर रख दिया। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। इस देश में मीडिया के बारे में कहा जाता है कि आम जन की आवाज उठाता है, लेकिन आज मीडिया अपनी साख की लड़ाई खुद लड़ रहा है। और वैसे में जिन छात्रों की लड़ाई मीडिया को लड़नी चाहिए थी, वो लड़ाई मीडिया की न लड़ने पर वो छात्र खुद लड़ रहे हैं। और न सिर्फ लड़ रहे हैं, उन लोगों ने अंजाम तक पहुंचाया और 3 छात्रों ने सीबीएसई को गलत साबित कर दिया। सीबीएसई ने माफी मांगी। आखिर ये नई जो 12वीं में कॉपी जांचने की स्कीम है, वो स्कीम क्या है सर, और उस स्कीम में क्या क्या तकनीकी गड़बड़ियां इन छात्रों ने निकाल दी। देखिए, ये मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाना है, और ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग का कॉन्सेप्ट पहली बार सीबीएसई में लागू हुआ। इसमें हर लेवल पे कमियां पकड़ी है, और किन लोगों ने पकड़ी हैं? वेदांत श्रीवास्तव, 18 साल का लड़का जिसने 12th का पेपर दिया। उसने कहा भाई ये मेरे नंबर गलत हैं, ये मेरे नंबर हो ही नहीं सकते रिजल्ट आने के बाद। उसने सीबीएसई को चैलेंज किया, ऑन स्क्रीन मार्किंग को चैलेंज किया। आपको पता है पहला रिएक्शन क्या हुआ? गोदी मीडिया के भक्त, मोदी जी के भक्त पत्रकारों ने पहले तो वेदांत श्रीवास्तव को बता दिया कि ये तो पाकिस्तानी। सोचिए जी, 18 साल का लड़का जिसने मेहनत करके एग्जाम दिया हो, एग्जाम नंबर आया तो देख के ताजुब कर गया कि भैया, उसने बाद आवाज उठाई तो उसको लोगों ने पहले बना दिया कि भैया ये तो पाकिस्तानी है। जानते हो उसने क्या क्या पकड़ा था खेल? उसने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया तो सीबीएसई ने कहा कि आप गलत आरोप लगा रहे हैं, हम आपको आपकी आंसर शीट डिजिटली भेज दे रहे हैं। जब उसकी आंसर शीट डिजिटली उसके सामने आ गई तो वो और चौंक गया कि भैया ये तो मेरी हैंडराइटिंग ही नहीं है, आप जो कॉपी दिखा रहे हैं। खैर, उसने सीबीएसई ने ऑनलाइन रीवैल्यूएशन के लिए जो प्रोसेस किया था उसमें उसने अप्लाई किया, पैसा जमा किया, और सीबीएसई ने तहकीकात की तो पता चला वो किसी और लड़के की मार्कशीट थी, लेकिन वेदांत श्रीवास्तव के रोल नंबर पे वो कॉपी स्कैन हो गई। कॉपी किसी और की और वो वेदांत के नाम। खैर, वो उनकी ओरिजिनल कॉपी ढूंढी गई और सीबीएसई ने अपनी गलतियां मानते हुए माफी मांगी।
ये तो पहला फेज था कि चलिए भाई वेदांत का इस बात सही साबित हुई। उसके बाद ये पता चला कि 17.5 लाख छात्रों ने इस बार सीबीएसई में 12th की परीक्षा दी थी और सबसे ज्यादा गड़बड़ियां पाई गई जिन छात्रों ने साइंस लिया हुआ था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, उनको उसमें सबसे ज्यादा असंतोष था कि भाई हमारे जो नंबर आने चाहिए तो नंबर कम है। नॉर्मली सीबीएसई में रीवैल्यूएशन के लिए 1.5 से 2% लोग अप्लाई करते हैं। आपको पता है इस बार कितने लोगों ने अप्लाई किया है? 7.5%। अब ऑनलाइन स्कोरिंग ऑफ मार्क्स, इस पे सवाल उठने शुरू हुए। तो एक सार्थक सिद्धांत नाम का लड़का था, उसने सीबीएसई के टेंडर प्रोसेस को पूरा स्टडी किया और ये पाया कि ये टेंडर 3 बार निरस्त किया गया और टेंडर की शर्तें ऐसे की गई कि सीबीएसई के अधिकारी जिस कंपनी को टेंडर देना चाहते थे उसको टेंडर दे सके। कितने बड़े बड़े घोटाले किए गए। इसमें क्या किया गया कि जो कंपनियां बैन थी उनको नहीं अप्लाई करना था। ये नियम बदला गया कि जो कंपनी बैन, क्योंकि बैन हो चुकी थी, कंपनी दूसरे नाम से काम करती थी। हैदराबाद, तेलंगाना में बैन है, आंध्र प्रदेश में बैन है। इसने होशियार बन के दूसरा नाम बना लिया अपना, जबकि आपको मालिकों को भी चेक करना होता। दूसरा क्या हुआ कि टर्नओवर मीट नहीं कर रहा था और सीबीएसई में बैठे कुछ लोग चाहते थे कि ये टेंडर टीसीएस या किसी दूसरी बड़ी कंपनी को ना जाए, तो बार बार टेंडर की शर्तों में बदलाव किया गया। अब सोचिए इतना कुछ हो रहा है और एक लड़का ये सारे डिटेल निकाल ले रहा है और निकालने के बाद उसने ब्लॉग में, सिद्धार्थ ने उसको पूरी बातें खोल के रख दी। जब बाकी लोगों ने तहकीकात की तो पता चला ये लड़के का आरोप बिल्कुल सही है। उसके बाद एक और केस हो गया। एक लड़के ने साबित कर दिया निसर्ग अधिकारी ने कि ओएसएम के प्रोसेस में आप उस सिस्टम को हैक करके किसी भी छात्र के नंबर को कम या ज्यादा कर सकते हो। मतलब पूरा प्रोसेस ही जो है, कहते ना कि पूरे कुएं में ही भांग मिली हुई है। जब टीचरों से पूछा गया तो टीचरों ने कहा कि ओएसएम के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए हम लोग को ट्रेंड ही नहीं किया गया था और क्वेश्चन पेपर जो लड़कों की आंसर शीट तो उनको मोबाइल से भी कई बार स्कैन किया गया। जब मोबाइल से स्कैन करते हैं तो पेज पूरा साफ नहीं आता है और जब उस कॉपी को ऑनलाइन टीचर कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे देखेगा और धुंधला स्कैन होगा तो क्या समझ पे आएगी। तो इतनी बड़ी गलतियां पकड़ी गई। और सुनिए, मीडिया ने जब, मतलब मीडिया को तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन जब पाया, और सीबीएसई का जो पहला काम होता है इस देश की सरकारों का कि हर खबर को डिनाई कर दो कि नहीं यार, एक तो कर दो, डिनाई कर दो, दूसरा जो सवाल पूछो उसे पाकिस्तानी बता दो। वेदांत श्रीवास्तव के माता पिता ने बोला कि जिस दिन इस बच्चे को हमारे पाकिस्तानी बताया गया था वो बच्चा हमारा रात भर सो नहीं पाया। आप जानते हैं कि आप आईआईटी जेईई का पेपर देते हैं, मेंस देते हैं, एडवांस देते हैं, लेकिन उन्हीं लड़कों को अच्छा कैंपस मिलता है जिनके की क्लास 12th में अच्छे नंबर आते हैं। मिनिमम 75% होगा आपकी आईआईटी जेईई एडवांस में आपने टॉप किया हो, लेकिन अगर सीबीएस 12th के एग्जाम में आपके 75% नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। जिन 7.5% छात्रों ने अप्लाई किया उसमें ज्यादातर जो है साइंस कैटेगरी के स्टूडेंट। तो और जब टीचरों से बात की गई तो भाई कि हमारा क्या दोष है भाई, हमको तो ट्रेंड ही नहीं किया गया था। और कमाल की बात है, जिस कंपनी को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकार ने
बैन कर दिया था उसको अपने, मतलब इसमें, और सरकार के पास फुर्सत ही नहीं कि उन छात्रों से मिले। कल तक वो मीडिया से मिल रहे थे, कल रात को वो राहुल गांधी से मिले। राहुल गांधी ने पूरा वीडियो बना के आज डाल दिया सोशल मीडिया। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी पॉलिटिकल फायदा लेना चाहते हैं। तो भाई अगर पॉलिटिकल फायदा ले रहे हैं राहुल गांधी तो उस पर कौन सा अपराध कर रहे हैं? आप पिछले 1.5 महीने के अंदर देखिए क्या हुआ। नीट की परीक्षा आपको मेडिकल की कैंसिल करनी पड़ी। पहले आपने कहा कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है, और सबूत सामने आया, पेपर लीक कैंसिल हुआ। पता चला कि भैया इस तरह का घोटाला तो 2025 में भी हुआ था। सीकर एक जगह है जहां पे एक कैंपस से बहुत सारे बच्चे नीट में क्वालिफाई किए थे, और ये पेपर लीक करने वाला नेटवर्क 2024 से चल रहा था। एक मीडिया रिपोर्ट्स में बता रहा हूं कि 2024 में जो पेपर लीक में जो 45 लोग पकड़े गए थे उसमें 44 जमानत पे बाहर है। आप सोचिए। तो आप, और मैंने आज दिन में इंटरव्यू किया था उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह का। वो तो ये कह रहे थे कि भाई सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, आप सिस्टम के बाहर के लोगों को पकड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई एजेंसी, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उसका अलग अलग नाम दे दिया है इन्होंने, कि इस एजेंसी में, अब जैसे सीबीएसई वाला मामला, दोषी तो सीबीएसई के अधिकारी है कि आपने टेंडर, टीसीएस को टेंडर न जाने पाए इसलिए आपने बार बार शर्तें बदली। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कि इन लोगों पर इतनी कार्रवाई की गई। और आज जो आईना दिखाया है इन युवाओं ने, देवेश श्रीवास्तव ने, माफ कीजिएगा, वेदांत श्रीवास्तव ने, सार्थक सिद्धांत ने, निसर्ग अधिकारी ने। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार ये जनरेशन जो है ना इंस्टाग्राम वाली है, सोशल मीडिया वाली है, हम मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इसने हम मीडिया कर्मियों के मुंह पर भी एक बहुत तगड़ा तमाचा इन बच्चों ने मारा है जी। जब आपको पता था कि सीबीएसई सेंट्रल का सबसे बड़ा बोर्ड है, तो ऑन स्क्रीन मार्किंग का जब सिस्टम लग रहा है तो मीडिया को फॉलो करना चाहिए था ना। ये ध्यान देना चाहिए था कि किस कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है, इस पे भी तो नजर रखनी है ना आपको। क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं कि भैया सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, ऑनलाइन टेंडरिंग होगी। अगर रिपोर्टर्स इस चीज पे ध्यान देते, और मेरी शिकायत प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर से ज्यादा है कि आपके पास नेटवर्क ही नहीं, आपने पता भी नहीं किया कि टीसीएस यार इतनी बड़ी कंपनी है, ऑनलाइन एग्जाम कराने का उसको अनुभव है, उसको क्यों नहीं दिया गया ठेका? ये नई कंपनी को कैसे ठेका मिल गया? जो सबसे बड़ी पोल खोली है वो तो सार्थक ने खोली है, सार्थक सिद्धांत ने। अब आज उन तीनों युवाओं ने बता दिया कि सीबीएसई का पूरा प्रोसेस जो है वो जी, मतलब पूरे कुएं में ही भांग मिली हुई है, कुएं के पानी में। अब आज तो आईआईटी जेईई एडवांस का रिजल्ट भी आ गया, और 12th के नंबर जोड़ते हैं उसमें। अब जिन लड़कों के नंबर 75% से कम होंगे, उनके रीवैल्यूएशन में 75% से ऊपर आएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर आपको एक रिवाइज लिस्ट निकालनी पड़ेगी। आप सोचिए कि कोई एक परीक्षा, नीट का मैं केस पढ़ रहा था 2024 में, पेपर लीक, एक एक सेंटर से इतने सारे बच्चे क्वालिफाई कर जा रहे हैं, एक ही परिवार के बच्चे क्वालिफाई कर जा रहे हैं, क्योंकि भेदिया जो है ना, पेपर लीक करने वाला सिस्टम का हिस्सा है।
अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आपने बोल दिया कि अब पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम एयरफोर्स करेगी, लेकिन कई बार पेपर लीक में तो यह साबित हुआ कि जिनको पेपर छापने का काम दिया गया उन्होंने पेपर लीक कर दिया। याद करिए उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर लीक हुआ था सिपाही भर्ती परीक्षा का, वो कहां से लीक हुआ? और हम लोग क्या होता है, पेपर लीक के समय हम लोग हल्ला मचाते हैं, 2-4 लोग पकड़ जाते हैं, हम लोग फॉलो अप ही नहीं करते हैं। तो दैनिक भास्कर ने 2024 में जो 45 लोग गिरफ्तार हुए उनका ट्रेस किया, उसमें ज्यादातर लोग 7 महीने बाद जमानत पे आ गए। अच्छा, मेडिकल एंट्रेंस में इतना पैसा है, फ्रॉड में ऐसी ऐसी स्टोरी आई है मीडिया में कि इस तरह के पेपर लीक करा के कोई आदमी ने 1,500 करोड़ कमा लिया, किसी ने 300 करोड़ कमा लिया। बहुत लोग सोशल मीडिया पर अंजुम कश्यप को गाली दे रहे हैं राज कपूर जी, लेकिन उन्होंने गलत नहीं कहा। मैं सच बता रहा हूं कि कोचिंग माफियाओं के चलते ही पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि ये आपके सिस्टम में घुसे हुए, जो पेपर सेट कर रहा है या तो वो बिक गया है, जो छाप रहा तो वो बिक गया है। या बिहार में तो जैसे जिस सेंटर में एग्जाम होना है, अच्छा आजकल क्या है कि भाई आपको सुबह 7 बजे से एग्जाम होना हो तो पेपर तो पहुंच ही जाएगा रात तक, वहां से लीक कर दिया। ये पूरा सिस्टम। इसी बीच में आप जान ही रहे हैं कि किस तरह की खबर आई, अभिजीत दीपके का वीडियो आ गया और 6 जून को करोड़ों लोगों ने दिल्ली की सड़कों पे उतरने का आह्वान कर दिया है। तो अब नजर इस पे रहेगी राज कपूर जी की, बताइए इतना कुछ हो गया, क्या सीबीएसई के चेयरमैन पे कोई कार्रवाई हुई? नहीं, सीबीएसई के चेयरमैन की बात छोड़िए सर, आप कह रहे हैं कि ये सारा फेलियर सिस्टम का है। तो इसमें तो जो टॉप पे लोगों पे जब कार्रवाई होगी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा, सीबीएसई के चेयरमैन सस्पेंड होंगे, जिसने टेंडर प्रोसेस दिया उसको सस्पेंड कीजिए, उसको उस सारे को जेल भेजिए उसको, और उनको कार्रवाई कीजिए। आप गिरफ्तार कर देंगे, 6 महीने बाद वो जेल से चला आएगा, आपको भूल गए। और फिर वो अगले साल फ्रॉड कर रहा है। और बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए तो बोलेंगे कि पहली बार थोड़ी हो रहा है। अरे वो तो बीजेपी के प्रवक्ता, क्या बीजेपी के एंकर जो प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं, एक श्रीवास्तव जी के ऊपर बड़ा आरोप लगता है, उन्होंने तो वेदांत श्रीवास्तव को पाकिस्तानी बता दिया था, जो हमारे और आपके टैक्स पेयर के पैसे पे जिनकी सैलरी आती है। आप देखिए ना क्या हुआ आज संजय सिंह के साथ। तो पेपर लीक पे वो नहीं, क्या करे, जेएनजी सड़क पे अगर ना उतरे, जेएनजी अगर इंस्टाग्राम पे अकाउंट ना बनाए, अकाउंट बना करके लोग एक पार्टी में ना शामिल हो, तो करे क्या? 2000 लड़के प्रयागराज में उतरे हैं, इतना डर गई योगी की सरकार कि जिन कोचिंग संस्थाओं के छात्र थे उनका कोचिंग सेंटर ही 3 कोचिंग सेंटर ही सीज कर दिया गया। बताइए, सवाल ये है कि सीज नहीं किया गया, सवाल ये है कि सीज करने के बाद आखिर उसके लिए कौन आवाज उठा रहा है? 3 कोचिंग सेंटर आपने सीज कर दिया, अब चौथा कोचिंग सेंटर का मालिक कोई जाने की हिम्मत करेगा नहीं। आपको राज कपूर जी याद होगा जब उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था तो सबसे पहले इस बारे में विवेक सर ने आवाज उठाई थी, और लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन हुआ था, विवेक सर वहीं पे थे जी, और उन्होंने और छात्रों ने अगर प्रदर्शन न किया होता और उसके बाद पेपर लीक सरकार ने माना, फिर कैंसिल हुआ, नहीं तो क्या होगा, जो पैसे वाला होगा वो डॉक्टर बन जाएगा, जो पैसे वाला होगा वो नौकरी पा जाएगा। यूपी में तो पीसीएस तक का पेपर लीक हुआ। एक जमाने में 1990 के शुरुआती 10 सालों में तो पता चला था कि यूपीएससी का भी पेपर लीक होता था। तो जब जिस सिलेक्शन प्रोसेस में अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है
इस देश में चुनावी प्रक्रिया पे लोग सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की वो लाइन मुझे नहीं भूलती है कि अरे 27 लाख वोटरों जिनका नाम नहीं जोड़ा गया वो अगले 5 साल बाद चुनाव वोट दे देंगे। तो क्या चल रहा है इस चीज में, क्या ट्रांसपेरेंट है? तो फिर हम आप लोग चर्चा करते रहिए, क्या होगा फिर। चलिए, अब दर्शकों से मैं कहूंगा कि जो भी दर्शक हमारे जुड़ रहे हैं इस पे बताएं कि जो खबर हम लोगों ने आप तक दी है, बहुत से चैनलों ने दी है, कि उन लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने वेदांत श्रीवास्तव को पाकिस्तानी बोला, और उसके बाद भी शर्म नहीं आती उन लोगों को, ट्वीट डिलीट करके भाग जाते हैं, माफीनामा नहीं आता उनका। और ये इनकी हरकत रुकेगी नहीं सर, कल कोई फिर हंगामा करेगा। नहीं, अब तो युवा सड़क पे आ गए हैं, और जब युवा देश का सड़कों पे आता है, याद करिए 2024 में नाराज थे युवा, उत्तर प्रदेश में भाजपा की करारी हार हुई। 2011 में जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, युवाओं की वजह से हिट हुआ। 2012 में उत्तर प्रदेश में सरकार बदली क्योंकि उस वक्त स्वास्थ्य विभाग में बड़े घोटाले के आरोप लगे थे, 2-3 सीएमओ की बेरहमी से जान ली गई थी और मायावती बुरी तरह से हार गई। केंद्र में 2014 में मोदी जी चुनाव हार जाते हैं। 2013 में आम आदमी पार्टी बड़ी संख्या में सीटें जीतती है, और जो उस आंदोलन से खड़ी हुई थी, सब 3 बार की 15 साल की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित खुद चुनाव हार जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, 2011 की तरह 2026 से अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, फिर इसी साल गुजरात में चुनाव है, और उस वक्त भी 3 साल बाद केंद्र का चुनाव था और 6-7 महीने यूपी का सरकार का चुनाव था। और प्रयागराज में सिर्फ 2000 छात्रों के सड़कों पे आने से सरकार घबरा गई। आज तो अभिजीत दीपके के वीडियो बयान के बाद करोड़ों छात्रों ने बोला है कि हम 6 तारीख को दिल्ली आ रहे हैं, और बड़ी संख्या में छात्रों ने कहा कि 12 जून को हम लखनऊ आ रहे हैं। तो फिलहाल अब हम लोग को इजाजत दीजिए, बताइएगा कि खबर कैसी है। चैनल बढ़िया लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, यही अनुरोध करूंगा मैं आप लोगों से। धन्यवाद।